कहानी पर गौर कीजिए। अभी तक आप देख रहे थे नीलमगढ़ रियासत की कहानी, और अब आपको ले चलते हैं स्वर्गलोक की तरफ, जहाँ के इंद्रलोक की तरफ ले चलते हैं। और इंद्रलोक के सम्राट जिनका नाम देवराज इंद्र है, सभी लोग जानते हैं भगवान इंद्र को। और देवराज इंद्र अपने इंद्रपुर में बैठे हुए हैं और देखिए अपने दरबारियों से क्या बातचीत करते हैं। आप स्क्रीन पर गौर कीजिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये इंद्रलोक है और मुझे इंद्रलोक का राजा देवराज इंद्र कहा जाता है। लेकिन देवराज इंद्र मुझे क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने समस्त सुरों और असुरों को परास्त करके इस स्वर्गलोक का राजा बन चुका हूँ। क्यों नहीं? कहा जाता है। क्रोध जब मुझको आता है, क्रोध जब मुझको आता है, धरातल कांप जाता है। वज्र जब आसमान कांपता है। मैं जब इंद्र को सभी सुनते करते हैं हमारी खिदमतदारी में। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारी सेवा करने के लिए सभी देवगण सदैव तत्पर रहते हैं। सदैव तत्पर रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे राज दरबार में नित्य परियां नृत्य गान करने के लिए आती हैं और हमारे मन को प्रसन्न करके हमारे तन मन को प्रफुल्लित करती हैं। क्या नहीं कांपता हर बदन मुझसे, कांपता हर बदन मुझसे, नजर जिस पर घुमाता हूँ न टिकता सामने दुश्मन। अरे नहीं हिम्मत किसी में है, ये है हमारे इंद्रलोक का देवराज इंद्र का शासन। और ये देवराज इंद्र के राज दरबार में सन्नाटा अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं राजा? इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए देवराज? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इतना समय हो चुका है, लेकिन अभी हमारे मनोरंजन का कोई साधन नहीं। जैसी आज्ञा देवराज फरमाइए। हमारे राज दरबार में परियों को बुलाया जाए और नृत्य गान की समुचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि मुझे क्रोध आने से पहले मेरे क्रोध को शांत किया जाए।
बस ऐसी थोड़ी देर हो गई है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमें सुंदरियों की सख्त आवश्यकता होती है और तुम खूबसूरत तो है ही, लेकिन अपने इस कमल जैसे होठों की मुस्कान से नृत्यगान करो और हमारे मन को प्रसन्न रिझाओ तुम मेरे मन को, रिझाओ तुम मेरे मन को, नृत्य गाना सुना करके बहुत इनाम पाओ कोई कैसी लगा महाराज? मैं आपको जरूर नृत्य और गान करके आपके मन को रिझाऊंगी। क्यों नहीं सुंदरी, तुम जैसी परियों की मुझे आंखों पर आवश्यकता होती है, क्योंकि देवराज इंद्र को इसी का इश्क रहता है, इसी का शौक रहता है। और तूने प्यार की और तूने प्यार की बीने बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी आई। ओ, तूने प्यार की
परी अपना सबसे इनाम लेकर अपने राजमहल जाओ। कल ठीक समय फिर आ जाओ। दरबारी, कहिए देवराज जी। मैं अपने राजमहल चल रहा हूँ। चलिए देवराज जी। और याद रहे, रात दरबार में कोई आने न पाए, और अगर कोई देव सुर असुर बगावत करने की शिकायत करते हैं तो फौरन हमारे पास आओ। महाराज, कहो सुंदर परी, क्या कहना चाहती है? आपने कहा है कि स्वर्ण परी को बहुत सारा धन देकर राज दरबार से रुखसत किया जाए, लेकिन महाराज मुझे धन और दौलत नहीं चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए परी? महाराज, मैं आपसे आज्ञा लेना चाहती हूँ, यह कहना चाहती हूँ कि मैं इन लोग छोड़कर मृत्यु लोक की सैर करना चाहती हूँ। क्या तुम इस स्वर्ग लोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करना चाहती हो? जी महाराज, यही मेरी ख्वाहिश है। खैर कोई बात नहीं है, तुम हमारे राज दरबार की एक सुंदर परी हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं हो सकता। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि शीघ्र ही जाकर पृथ्वी लोक का भ्रमण करके जैसे आपके महाराज। देवराज, मैं चलता हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ, और राज दरबार का अच्छे से ख्याल रखना। क्यों नहीं देवराज जी? जब से मैंने सुरों और असुरों को परास्त किया है, आपकी नजर हमारे इस स्वर्ग लोक पर है। क्यों नहीं देवराज? लेकिन मुझे भी राजा देवराज इंद्र कहा जाता है। मैं किसी को तपस्या करके उसे शक्ति प्राप्त नहीं करने दूंगा, और ना ही शक्ति प्राप्त करने दिया है। क्यों नहीं देवराज जी? किसी को अपनी शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली बनने का अवसर मैं नहीं दूंगा। क्योंकि अगर कोई हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो ये हमारा स्वर्ग लोक छीना जा सकता है। ये बात सत्य है देवराज जी। सत्य है देवराज। इसलिए अगर कोई गंभीर सूचना मिलती है तो हमें